So guys, we are coming with our third lecture of the series. तो थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज लीनियर मेजरमेंट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, आज हम पढ़ेंगे लीनियर मेजरमेंट्स। तो लीनियर मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी सर्वे में। तो लीनियर मेजरमेंट्स है क्या चीज, अभी हम लिख लेते हैं, टॉपिक इज अवर लीनियर मेजरमेंट्स। अब ये समझेंगे यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट होती क्या है। लीनियर मेजरमेंट है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करना अलोंग द ग्राउंड। तो दिस इज द, अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट का कैसे डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं, मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कैसे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस। ओके, देयर आर टू टाइप ऑफ डिस्टेंसेस। वन इज हॉरिजॉन्टल, मतलब अलोंग द ग्राउंड जो भी चीजें होंगी दैट इज माय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एंड ऊपर जाना, अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो ये चीज होती है वर्टिकल। दिस इज माय वर्टिकल डिस्टेंसेस and that is my horizontal distances along the ground. Horizontal distance means what? Along the ground. और vertical distances क्या चीज हो सकती है? ये मेरी हो सकती है elevations. ओके, elevations। तो मैं क्या कर रहा हूँ लीनियर मेजरमेंट में, मैं अगर अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, ओके, मैं अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मैं कहूंगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड पे मैं कर रहा हूँ लीनियर मेजरमेंट्स कर रहा हूँ। तो टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी डन लीनियर मेजरमेंट्स। अब इसमें समझेंगे लीनियर मेजरमेंट की कैसे जाती है। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट। फर्स्ट वन इज माय डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज माय इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड इज ईडीएम। तो पहला मेथड अगर मैं डायरेक्ट मेथड यूज करता हूं, तो डायरेक्ट मेथड का मतलब है मैं विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप, चेन और टेप से मैं डायरेक्टली अपने लीनियर मेजरमेंट को फाइंड आउट कर सकता हूं। मतलब हम अगर चेन और टेप लें तो हम ग्राउंड का डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट को डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो विद द हेल्प ऑफ चेन या विद द हेल्प ऑफ टेप मैं मेजर कर सकता हूं। और इनडायरेक्ट मेथड मैं करता हूं विद द हेल्प ऑफ टैक्योमीटर। टैक्योमीटर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा यूज होता है हिली एरियाज में। ओके गाइस, एंड थर्ड इज ईडीएम। ईडीएम क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मशीन। ओके, ईडीएम हमारे यूज होते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जहां हमारा डिस्टेंस नापना होता है, वो विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नापता हूं। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है टोटल स्टेशन। तो उनकी मदद से मैं अपने डिस्टेंसेस नापता हूं। कैसे डिस्टेंसेस फाइंड आउट करता हूं? मैं अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस फाइंड आउट करता हूं। तो दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द लीनियर मेजरमेंट। आई होप जो मैंने बोला आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा लिख देता हूं इस चीज को। तो मैंने क्या बोला, लीनियर मेजरमेंट क्या चीज है? टू फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग द ग्राउंड इज नोन एज लीनियर मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरमेंट में क्या बोल सकता हूं? टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस along the ground is known as linear measurement। अब कर कैसे सकता हूं? कर मैं सकता हूं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड मींस इट इज डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे कर सकते हो? आप विद द हेल्प ऑफ चेन एंड टेप के साथ कर सकते हो। ओके गाइस, एंड सेकंड मेथड इज माय इनडायरेक्ट मेथड। सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। ये किससे कर सकते हो? ये एक मेरा इंस्ट्रूमेंट है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज बाय टैक्योमीटर। That is tachymeter. And third is my EDM. EDM is electronic distance method. EDM is what? Electronic distance method. अब EDM क्या इंस्ट्रूमेंट EDM में होता है? ये इंस्ट्रूमेंट लिखे जा रहे हैं, जैसे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है उसका चेन और टेप, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट उसका टैक्योमीटर, एंड EDM का इंस्ट्रूमेंट होता है टोटल स्टेशन। क्या है? दैट इज माय टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन में होता क्या है? यहाँ पे इसमें माइक्रोवेव रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, जो हमें क्या कैलकुलेट करके देती हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट करके देती है हमारे ग्राउंड का। ठीक है गाइस, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक जो आता है, जो हमारा पहला टॉपिक है जिसपे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट टॉपिक इज नोन एज माय चेन सर्वे। चेनिंग हम करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में। जो हम करने जा रहे हैं दैट इज माय चेन सर्वे। ठीक है, तो हम कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चेन। दैट प्रोसेस इज नोन एज चेनिंग। तो चेनिंग क्या चीज है? व्हाट इज चेनिंग? चेनिंग इज नथिंग बट
to calculate the horizontal distance or linear measurement along the ground, that is known as chaining. अब चेनिंग किसकी मदद से करेंगे? चेन हम चेन या टेप की मदद से करेंगे। चेनिंग का मेथड क्या है? या तो आप चेन पकड़ो या टेप पकड़ो। ओके गाइस, तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेन एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स, उनको ही आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। आई होप आपको लीनियर मेजरमेंट पता चल गया है। तो हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं? हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, दैट इज माय चेनिंग। तो चेनिंग क्या चीज होगी? आप नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को। द प्रोसेस ऑफ finding the horizontal distances, the process of finding the horizontal distances along the ground. horizontal distance भी बोल सकते हो आप, linear measurement भी बोल सकते हो। horizontal distances और linear measurement along the ground with the help of, किसकी मदद से? with the help of chain or tape, that process is known as chaining, that process is known as chaining। कर क्या रहे हैं हम? कैलकुलेट क्या कर रहे हैं चेनिंग में? कैलकुलेट कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस या लीनियर मेजरमेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस या लीनियर मेजरमेंट फाइंड कर रहे हैं। किसकी मदद से फाइंड कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, दैट प्रोसेस इज नोन एज बाय चेनिंग। ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चेन। अब लास्ट टाइम ड्राफ्टमैन का जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसमें चेन पे क्वेश्चन एक आया हुआ था, व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट ऑफ 20 मीटर चेन। तो उस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, जो भी चेन के बारे में करवाने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे हम चेन कितने टाइप की होती है। हम अब करने जा रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ चेन। हम क्या करने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं हम डिफरेंट, ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं देयर आर टाइप्स ऑफ चेन, टाइप्स ऑफ चेन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा मैट्रिक चेन की। किसकी? मैट्रिक चेन। अब मैट्रिक चेन का क्या मतलब है? ये वो मेरी चेन है जो मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या लीनियर मेजरमेंट फाइंड आउट कर रही है इन मीटर्स। मतलब इसमें जो यूनिट होंगे, जो यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे? दैट इज मीटर। तभी इस चेन का नाम जो है, चेन का नाम क्या है? मैट्रिक चेन। तो मैट्रिक चेन हमारे पास दो हमारे स्टैंडर्ड चेन्स हैं। एक है हमारी 20 मीटर 20 मीटर चेन एंड अदर वन इज बाय 30 मीटर चेन। इसको ध्यान से लिखना, एक है हमारी 20 मीटर एंड एक है हमारी 30 मीटर। 20 मीटर, एक चीज इनमें होते हैं लिंक्स होता है कड़ियां। आप अगर इमेज देखना 20 मीटर और 30 मीटर की, तो आपको समझ आ जाएगा लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है? 20 मीटर में कितने लिंक्स होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर 100 लिंक्स इन 20 मीटर एंड इन 30 मीटर देयर आर 150 लिंक। वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ अगर पूछ ले, लेंथ कितनी है? 20 मीटर की। दिस इज द लेंथ, एक्चुअल लेंथ, दिस इज द लेंथ 20 मीटर की 20 मीटर ही होने वाली है। लिंक्स कितने होने वाले हैं इसमें? 100। 30 मीटर की लेंथ 30 मीटर ही होने वाली है। लिंक्स कितने होने वाले हैं? 150। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द टॉलरेंस लिमिट। अब टॉलरेंस लिमिट ये क्या चीज है? अब देखो, हमारी किसी मेटल से बनी होगी, ठीक है, चेन है तो चेन किसी मेटल से बनी होगी, तो हमें एक मेटल की प्रॉपर्टी पता है। मेटल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि गर्मियों में जब हम उसे हीट, मतलब गर्मी से मतलब है अगर हम किसी भी चीज को हीट करें तो वो एक्सपैंड होगी। और अगर टेम्परेचर अगर फॉल हो रहा है, ठीक है, सर्दी है, तो चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये हमें पता है। ये कंसेप्ट होता है थर्मल एक्सपेंशन। किसी हर चीज का अल्फा होता है। अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। गर्मियों में चीजें एलोंगेट होती हैं और सर्दियों में चीजें कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि अगर हम किसी भी मटेरियल को हीट करें तो वो एक्सपेंशन शो करेगा, और किसी भी चीज को, अगर मेटल को, उसका टेम्परेचर को फॉल किया जाए तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मींस ये भी हमारी, मौसम कुछ भी हो सकता है, मौसम गर्मियां भी हो सकती है, सर्दियां भी हो सकती हैं। तो 20 मीटर वाली कितनी बढ़ सकती है या कितनी कम हो सकती है? दैट इज नोन एज माय टॉलरेंस लिमिट। तो 20 मीटर का याद रखना, प्लस माइनस 5 mm। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लास्ट टाइम का ड्राफ्टमैन का ऑब्जेक्टिव था 1 मार्क्स का, कि व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट फॉर 20 मीटर चेन। उधर ऑप्शन कुछ इस तरह से थे, +5 -5। तो ये यही बात है, प्लस माइनस 5 mm। 5 mm बढ़ भी सकती है mm। अब देखो ये मेरे मीटर में है, बट बढ़ना घटना मेरा mm में होगा, थोड़ा होगा, ज्यादा नहीं होगा, बट थोड़ा सा होगा। +5 mm और कम हो सकती है, तो कितनी कम हो सकती है?
-5 mm, मतलब 20 मीटर। अब यहाँ पे एक चीज बता दो, मीटर, अगर मैं मीटर की बात करूं, 1 मीटर कितने mm, हाउ मेनी mm, 1000 mm। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, ओके। और 1 मीटर में सेंटीमीटर की बात करूं तो 100 सेंटीमीटर हो सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ कितना सकता है, 5 mm ये बढ़ सकती है, और घट कितनी सकती है, ये 5 mm घट सकती है मेरी 20 मीटर वाली। और 30 मीटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्या बताया लास्ट टाइम ये पूछा था, इस बार ये पूछ रहे हैं, तो आपको याद रखना है इसकी टॉलरेंस लिमिट कितनी है, ±8 mm। वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझेंगे। मैट्रिक चेन पढ़ी, मैट्रिक चेन नॉर्मली दो तरह की स्टैंडर्ड चेन होती है, एक होती है मेरी 20 मीटर, एक होती है मेरी 30 मीटर। इसमें पढ़ा हमने लिंक्स कितने हैं, 20 मीटर में 100 लिंक्स है एंड 30 मीटर में 150 लिंक्स है। व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट फॉर 20 मीटर चेन, टॉलरेंस लिमिट क्या है, ±5 mm। एंड व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट फॉर 30 मीटर, 30 मीटर के लिए मेरी टॉलरेंस लिमिट है ±8 mm। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब इन चेन्स में क्या होते हैं, इन चेन्स के रिंग्स भी लगी होती हैं। क्या होती हैं, दो चीजें और होती हैं इन चेन्स के अंदर। आप मैंने जैसे कि बोला कि इमेज देखना, तो इमेज में समझ आ जाएगा, ठीक है। रिंग्स, इसको बोलते हैं ब्रास रिंग्स। कैसी रिंग्स होती हैं, ब्रास रिंग्स और टैलीज। तो याद रखना मेरी चेन में रिंग मेरी हर 1 मीटर पे, एवरी मीटर 1 मीटर कंप्लीट करने पे क्या आ जाती है, 1 मीटर कंप्लीट करने पे रिंग आ जाती है। तो मुझे पता चल जाता है इतने मीटर मेरा कंप्लीट हो गया। 2 मीटर की चेन हो गई, 3 मीटर की चेन हो गई, 4 मीटर। और 5वें मीटर, हर 5 मीटर पे क्या लगी होती है, टैलीज। टैलीज आर अटैच्ड एट एवरी 5 मीटर एक्सेप्ट वेयर रिंग्स आर अटैच्ड, ठीक है, ओके। मतलब क्या कहने का, ये क्या बोला मैंने, मतलब 5वें मीटर पे देखो, पहले मीटर पे रिंग होगी, दूसरे मीटर पे रिंग होगी, तीसरे मीटर पे रिंग होगी, चौथे मीटर पे रिंग होगी, बट 5वें मीटर पे टैली आने वाली है। 5वें मीटर पे रिंग नहीं आने वाली, 5वें मीटर पे टैली आएगी। सिमिलरली 6वें पे रिंग, 7वें पे रिंग, 8वें पे रिंग, 9th पे रिंग एंड 10th में टैलीज। 10th पे हर 5 मीटर पे क्या आने वाली है, टैलीज। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। तो इसमें ये समझना था कि रिंग्स कहां अटैच होती है, रिंग्स अटैच होती है एट एवरी मीटर एंड टैलीज कहां अटैच होती है, टैलीज अटैच होती है एट एवरी 5 मीटर। तो ये बात ही हमारी मैट्रिक चेन की। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें से आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ओके। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ चेन। अब चेन जो होती है हमारी दूसरे टाइप की, वो होती है मेरी फीट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसमें होती है, फीट बोलो, फुट बोलो, नॉर्मल भाषा में हम फुट बोल सकते हैं कि इतने फुट मेजर हो रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ किसमें मेजर करती थी, लेंथ मेजर करती थी मेरी फीट में या फुट में, ओके। देयर आर 3 टाइप्स। जो फीट वाली है वो मेरी 3 टाइप की है। फर्स्ट वन इज माय रेवेन्यू चेन, सेकंड इज माय गंटर्स चेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज माय गंटर्स चेन एंड थर्ड इज माय इंजीनियरिंग चेन, ओके। तो इस तरह का चार्ट आप भी बना लें। नाउ गाइस, अब इसकी 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए नाम, फीड वाली के 3 नाम है, एक का नाम है रेवेन्यू चेन, सेकंड का गंटर्स चेन, थर्ड का इंजीनियरिंग चेन। नाउ द थिंग, इसके बारे में क्या पूछा जाता है, इसके बारे में पूछा जाता है इनकी लेंथ कितनी होती है एंड सेकंड थिंग इसमें लिंक्स कितनी होती है, लेंथ कितनी है एंड लिंक्स कितने हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू चेन ये मेरी 33 फीट, जैसे मैंने बताया ये मेरी फीट में होगी, तो ये मेरी कितनी होती है, 33 फुट की मेरी चेन होती है और 16 लिंक होते हैं, 16 लिंक होते हैं गाइस। ये बात याद रखिए, 33 फीट एंड 16 लिंक। गंटर्स चेन 66 फीट की होती है मेरे, और कितने लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। कितने होते हैं मेरे, 100 लिंक्स। एंड थर्ड थिंग इंजीनियरिंग चेन क्या चीज है। अब जैसे आपको ये याद रखना, इंजीनियर, आपको इंजीनियर्स को 100 में से 100 नंबर देने हैं, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, 100 फीट की होगी। ये ट्रिक है, इंजीनियर्स को कितने नंबर मिलते हैं, 100 में से 100। तो 100 फीट है और लिंक्स भी कितने हैं इसमें, 100। आई होप आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी समझ आ गया होगा, ये आपको याद करना है, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड थिंग्स, ये आपको याद करनी है कि फीट वाली चेन मेरी 3 तरह की है, रेवेन्यू चेन 33 फीट 16 लिंक, गंटर्स चेन 66 फीट 100 लिंक एंड इंजीनियरिंग चेन इज 100 फीट एंड 100 लिंक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, कई बार पूछ लेता है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट फॉर मैट्रिक चेन, ओके। तो लीस्ट काउंट मैट्रिक चेन, देखो ये उतार लेना,
अब मैंने क्या बोला, व्हाट इज द लीस्ट काउंट फॉर मैट्रिक चेन, इस चीज को समझेंगे हम। जैसे मैट्रिक चेन पढ़ी, यहां पे लिख दे दो व्हाट इज द लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट क्या चीज होती है, लीस्ट काउंट मेरा होता है कि मेरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो सबसे छोटी वैल्यू कितनी नाप सकता है, दैट इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, अब मैट्रिक चेन की बात हो रही है, ठीक है, तो यहां समझेंगे मैट्रिक चेन। अब मैंने जैसे बताया 20 मीटर में कितने लिंक है, 100 लिंक है। आपको पता है 20 मीटर में 100 लिंक है और 30 मीटर में मेरे कितने लिंक है, 150 लिंक है। ओके, क्लियर गाइस। तो अगर मैं बात करूं 20 मीटर में 100 है तो एवरेज 1 मीटर में कितने होंगे, 1 मीटर में मेरे 5 ही होने वाले हैं। 1 मीटर में कितने लिंक होने वाले हैं, 5 ही लिंक होने वाले हैं। हर वो चाहे 20 मीटर की हो या 30 मीटर की हो, 20 डिवाइडेड बाय 100 5, 30 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज 5। तो ये भी पूछ सकता है आपको 1 मीटर में कितने लिंक होते हैं, हर मीटर में 5 लिंक होते हैं। क्लियर गाइस। अब लिंक से लिंक का डिस्टेंस, मतलब लिंक से लिंक की दूरी कितनी होती है, तो अगर मैं बोलूं 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर में 5 लिंक है, तो एक लिंक क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। तो एक लिंक का डिस्टेंस कितना आ गया, एक लिंक का डिस्टेंस मेरा आ गया दैट इज माय, यहां पे लिख देता हूं, एक लिंक यहां से 5 डिवाइडेड बाय 100 होगा तो 20 सेंटीमीटर। एक लिंक का दूरी कितनी होगी, मतलब एक लिंक जो होगा वो मेरा 20 सेंटीमीटर का होगा। तो यही मेरा क्या होता है, दिस इज माय लीस्ट काउंट ऑफ द मैट्रिक चेन, लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक चेन। तो कई बार आपसे मीटर में पूछ रहे थे, ऐसे तो जवाब आ गया क्या, लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक चेन इज 20 सेंटीमीटर, बट एग्जाम में सेंटीमीटर में नहीं दिया, आपको मीटर में दे दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। 20 मीटर में 100 लिंक है, 30 मीटर में 150 लिंक है, 1 मीटर में 5 होने वाले हैं, तो 1 मीटर को मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, 100 सेंटीमीटर में मेरा 5 है तो 20 सेंटीमीटर पे मेरा 1 होगा, मतलब लिंक से लिंक की दूरी जो होगी, लिंक ये लिंक जो होगा, ठीक है, लिंक 5 होने वाले हैं तो लिंक से लिंक की दूरी कितनी होने वाली है 20 मीटर। तो सबसे छोटी वैल्यू मैं कितनी नाप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं मैट्रिक चेन की, वो मैं कर सकता हूं 20 मीटर, और यही आ गया दैट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मैट्रिक चेन, दैट इज 0.2 मीटर। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। अब बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, चेन की तो बात कर ली, डिफरेंट टाइप ऑफ टेप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारी टेप 4 तरह की है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ टेप्स, टाइप्स ऑफ टेप्स, ठीक है गाइस। टेप्स की अगर बात करें तो मेरी डिफरेंट 4 टाइप की, जैसे आपको बताया मैंने 4 टाइप की टेप है। तो फर्स्ट टेप जो हमारी बनी थी, जो पहली टेप थी वो थी हमारी क्लॉथ टेप। क्या थी, क्लॉथ टेप। ओके, नेक्स्ट जो है फिर आया मेरा मेटालिक टेप, एंड थर्ड जो आई मेरी वो बनी मेरी स्टील टेप, और जो सबसे एक्यूरेट होती है वो मेरी कौन सी होती है, दैट इज माय इनवार्ड टेप, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेप, दैट इज माय इनवार्ड टेप। ओके गाइस, ये मेरी 4 तरह की। अब इसमें मटेरियल की बात करें, मटेरियल की बात करें तो क्लॉथ टेप कैसा मटेरियल होता है, कपड़ा होता था, और कौन सा कपड़ा होता था, वूवन लिनन, वूवन लिनन, ठीक है। तो क्लॉथ टेप किससे बनती थी, क्लॉथ टेप हमारी बनती थी वूवन लिनन से। हमारे पहले जो जब सर्वे शुरू हुए थे तो वो हमारी इस तरह की टेप कपड़े की टेप थी, और वो कपड़ा क्या था, वूवन लिनन। लिनन एक कपड़ा होता है, ओके, तो वूवन लिनन का कपड़ा था। अब सेकंड है मेरी मेटालिक टेप। अब इसमें क्या थी, अंदर तो मेरी पतली तार थी, कॉपर या ब्रास की तार थी, और उसके ऊपर जो मतलब कवरिंग थी वो कवरिंग कपड़े की थी, अंदर पतली तार होगी, ऊपर क्या होगा, कपड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है मटेरियल, मेरा ब्रास या कॉपर, अंदर जो मेटल था वो ब्रास कॉपर, और ये कवर किसके साथ था, कवर्ड विद लिनन, या मैं कहूंगा कवर्ड विद वूवन लिनन, कवर्ड विद क्लॉथ, कुछ भी कह सकते हो आप। स्टील टेप, स्टील टेप आपको पता ही है आजकल जो यूज होती है, सबके पास होती है स्टील टेप। स्टील की टेप होती है, मतलब इसमें मटेरियल जो है वो दैट इज माय स्टेनलेस स्टील, जो मटेरियल है वो क्या है मेरा, स्टेनलेस स्टील। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, सबसे एक्यूरेट टेप अगर कोई पूछ ले आपसे, सबसे एक्यूरेट टेप जो है दैट इज माय इनवार्ड टेप। और दूसरी इसकी किससे बनती है, ये मेरी बनती है निकल प्लस
स्टील, इसमें क्या एलॉय है, एलॉय से बन रही है, मतलब दो मेटल से बन रही है, एलॉय बना रहा है, निकल एंड स्टील। ठीक है गाइस, तो ये बनती है हमारी निकल एंड स्टील एंड इट इज वन ऑफ द वेरी एक्यूरेट टेप। अब इसको एक्यूरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्फा इसका लो होता है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज वेरी लो, मतलब गर्मी में ना तो ये ज्यादा बढ़ेगा, सर्दी में ना तो ये ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये मुझे एरर नहीं देता। और दूसरी चीज है इसकी परसेंटेज, निकल कितने परसेंट, तो 36% क्या होगा आपका निकल एंड 64% इज योर स्टील, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, दिस इज अवर टॉपिक टेप। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। क्लॉथ टेप वुवन लिनन से बनी है, मेटालिक टेप मेरी ब्रास या कॉपर मेटल था और कवर्ड विद थी लिनन के साथ। स्टील टेप मेरी स्टेनलेस स्टील से बनी है एंड इनवार टेप इज मेड अप ऑफ निकल एंड स्टील। और कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, निकल की कितनी कंपोजिशन, 36% कंपोजिशन ऑफ निकल एंड स्टील की 64%। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मेरी वन ऑफ द एक्यूरेट टेप है, वन ऑफ द एक्यूरेट टेप। और किस लिए काम आती है याद रखना। इनवार टेप की अगर बात करूं, इनवार टेप से मैं क्या मेजर करता हूं, इनवार टेप से मैं मेजर करता हूं बेस लाइन मेजरमेंट। ये आपको अगले टॉपिक्स में समझाऊंगा कि बेस लाइन क्या चीज होती है। इससे बस अभी के लिए याद रखना कि इनवार टेप किस काम आती है, इनवार टेप मेरी बेस लाइन मेजरमेंट के काम आती है। ओके गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। इसको अंडरलाइन कर लेना, बॉक्स बना लेना, ये बेसलाइन मेजरमेंट क्या चीज दिखे ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, बट अभी के लिए याद रखना इनवार टेप से क्या मेजर होता है। इनवार टेप से मैं मेजर क्या करता हूं, अपनी बेसलाइन मेजरमेंट। तो गाइस थैंक यू, हम आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, तो आई होप आप हमारे कंटेंट को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने भी अपना ड्राफ्टमैन का बैच फॉर्म भरा होगा। थैंक यू गाइस।